नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में आज पॉलिटिक्स का सुपर सैटरडे है, क्योंकि शाहजहांपुर पे पीएम मोदी का बड़ा कार्यक्रम है। पीएम मोदी जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। अमेठी के दौरे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के पैदल मार्च का जो कार्यक्रम है उसमें वो दोनों शामिल होंगे। और रायबरेली में अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है। उधर ओवैसी का जब हम जिक्र करते हैं तो वो भी मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान की बात करें तो भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन वोटरों को रिझाने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि प्रदेश में आज दिन भर काफी राजनीतिक गहमागहमी रहेगी। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। राहुल गांधी 2.5 साल बाद अमेठी के दौरे पर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी अमेठी पहुंचेंगी। दोनों नेता बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा में शामिल होंगे। जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6.5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा का आज रायबरेली में दूसरा दिन है। इस मौके पर अखिलेश यादव अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो पीएम मोदी आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे। शाहजहांपुर में वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी का विशेष विमान बरेली में उतरेगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर आएंगे और दोपहर 1 बजे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। हवाई पट्टी की सौगात देंगे। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, जितिन प्रसाद, सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने के बाद पीएम मोदी रोजा के रेलवे ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बदायूं, हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से करीब 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास की तैयारी पूरी हो चुकी है। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के साथ यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूपीडा करवा रहा है, जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनवाया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होगा। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर प्रयागराज में खत्म होगा। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 519 गांवों को कनेक्टिविटी देगा। एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने में 36,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। इसको शुरुआत में 6 लेन का बनाया जाएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 8 लेन के हिसाब से बनाया जाएगा, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे को 8 लेन में बदला जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा इसी मंच पे होगी। बताया जा रहा है कि वो 1 बजे इस ग्राउंड पर आएंगे। उनका हेलीकॉप्टर बरेली से यहाँ शाहजहांपुर में उतरेगा। इस ऐतिहासिक रैली में वह गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जल्द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। जाहिर है यूपी में बेहतरीन सड़कों के जाल से
रीजनल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि पीएम मोदी जब भी यहां आते हैं विकास की नई सौगात देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चुनाव के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और इस वक्त बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब जब उत्तर प्रदेश में आए हैं तब तक उत्तर प्रदेश में एक नए विकास की सौगात देकर गए। प्रगति के पथ के ऊपर चलने वाला उत्तर प्रदेश आज देश में अग्रणीय राज्यों में आता है। गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा 594 किलोमीटर का, ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। सौभाग्य से माननीय प्रधानमंत्री जी आज उस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास का पत्थर, नींव का पत्थर रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नई सौगात उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त होगा। माना यह जा रहा है कि 22 विधानसभाओं के लोग इस शिलान्यास समारोह के दौरान मौजूद रहेंगे, तो क्या माना जाए प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक चुनावी आगाज है 2022 से पहले? वो कहते हैं कि मैं चुनाव के लिए काम नहीं करता, मैं देश के लिए काम करता हूँ। और जो व्यक्ति देश के लिए काम करते हैं उसके लिए चुनाव आना या ना आना महत्व की बात नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव आते जाते रहेंगे। आज जिस समय हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेस वे का 94% से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण करके इसका काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, और जब तक ये पूरा होगा तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसलिए उसका उद्घाटन करें। लेकिन विपक्ष तो इसे चुनावी शिगुफा बता रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं। जिन्होंने कोई काम किया नहीं, जिन्होंने जातिगत आधार पर राजनीति की है, जिन्होंने परिवारवाद के आधार के ऊपर राजनीति की है, जिन्होंने संप्रदायवाद के ऊपर राजनीति की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, उनको विकास के बारे में पता ही नहीं है कि विकास की राजनीति कैसे की जाती है। अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि ये तो मायावती के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट था, मायावती ने ही सबको लेकर के कदम आगे बढ़ाए थे, बीजेपी क्रेडिट ले रही है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे थे, दिव्य स्वप्न देख रहे थे, अब उसमें मायावती जी भी उनके सपने में आने लगी हैं। मैं श्रीमान अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि अगर मायावती जी ने कौन से अलाइनमेंट तय किया था, कहां पर इसका शिलान्यास किया था, कौन सी ज़मीन का अधिग्रहण किया था, कौन से फंड अलॉटमेंट किए थे, ये सारे के सारे हवा में थे क्या? और अगर थे ग्राउंड के ऊपर तो उसके बाद 5 साल इनकी सरकार है, इन्होंने उसको कितना आगे बढ़ाया? तो उन्होंने भी शून्य के ऊपर छोड़ा था, इन्होंने भी शून्य के ऊपर छोड़ा है। उधर झांसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत में 2022 में फिर से बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार बनने का दावा किया। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश जब खराब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो हास्यास्पद लगता है। अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि यूपी में काफी विकास हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बहुत बेहतर है। लगातार छोटे जो भी दल हैं उनको अपने में मिलाने की को लेकर के तमाम जो राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है या जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में आपका दल भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपके दल की भूमिका क्या निर्णायक साबित होने वाली है? प्रदेश के अंदर राजग के गठबंधन के हम अहम सहयोगी पिछले 3 इलेक्शन से हैं, तो हमारी कोई नया ये गठबंधन नहीं बना है और हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। ये आप इसी से समझ सकते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को पिछले 3 चुनाव में जनता ने कितना अपार समर्थन दिया है और कितनी बड़ी सफलता दी है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता कितना पसंद कर रही है। अखिलेश यादव उधर बीजेपी ने विवादित बयान को लेकर एसपी नेता अबू आजमी पर निशाना साधा। हरियाणा बीजेपी के नेता अरुण यादव ने इस बाबत अपने ट्वीट में लिखा है, समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी को अपनी बेटी के अकेले घर में रहने पर खुद पर भरोसा नहीं है। आइए अब आपको सुनाते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम आर पार में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में अबू आजमी ने बहन बेटी के साथ घर में अकेले रहने को लेकर क्या कहा था। अगर लड़की अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। और हम देख रहे हैं आज कि कजिन ब्रदर, भाई, बाप, कितने रेप केसेस आ रहे हैं इस तरह से। ये प्रिकॉशन हमारे पुरखों ने दिया है।
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे। यहां दोपहर 2 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले दिनों ओवैसी की जनसभा को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली थी। ओवैसी के इस कार्यक्रम में अतीक अहमद की पत्नी भी पहुंचेंगी। बताया जा रहा है कि वो माफिया अतीक अहमद का जेल से लिखा खत पढ़ेंगी। और खबर गाजियाबाद से आ रही है। ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए हैं। नेहरू नगर में बुजुर्ग दंपत्ति में ओमिक्रॉन, गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। फिलहाल होम आइसोलेशन में है दोनों। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोनों स्वस्थ हैं। दोबारा जांच करने पर दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो गाजियाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। और शादी के लिए दूल्हे के पहुंचने पर उसकी जमकर खातिरदारी होती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ है। लेकिन कभी शादी से पहले दूल्हे को पिटते देखा है आपने? शायद नहीं। शादी समारोह में दूल्हे की पिटाई का वीडियो आप सामने आया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लड़की के पक्ष के लोग मिलकर दूल्हे राजा की जमकर खातिरदारी कर रहे हैं। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पर कई शादी करने और दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सहारनपुर में एक पिकअप बेलगाम होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 13 लोग जख्मी हो गए हैं। थाना गंगोह क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। गंभीर रूप से घायल 11 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग शामली जिले के रहने वाले थे। कुछ महिलाएं और बच्चे पिकअप वाहन में सवार होकर गंगोह थाना इलाके के एक गाँव में फंक्शन में शिरकत कर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। सहारनपुर पुलिस ने मुजफ्फरनगर डीएसओ बीके शुक्ला को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर पेट्रोल पंप के अवैध संचालन पर रिश्वत लेने का आरोप है। डीएसओ पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारी श्रीराम कनौजिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो डीएसओ ऑफिस में तैनात थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।